अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? तो भाई 9 और मैट्रिक की जो डेट शीट है पेपर्स की वो आ चुकी है। सही है। और लकीली जो फर्स्ट पेपर हमारा है वो कंप्यूटर साइंस का है। अब भाई बच्चे बड़े परेशान हैं कि इतने शॉर्ट टाइम के अंदर हम किस तरह से अपनी प्रिपरेशन करें, क्योंकि भाई टाइम तो बहुत कम रह गया है और फर्स्ट पेपर भी हमारे कंप्यूटर साइंस का है। तो आप सब बच्चों के लिए मैं एक सरप्राइज़ लेकर आया हूँ। सरप्राइज़ ये है कि मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर अपना गेस्ट पेपर शेयर करूंगा। कंप्यूटर साइंस का जो गेस्ट पेपर मैंने बनाया है 9 क्लास के लिए वो मैं आज आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। इस गेस्ट पेपर के अंदर मैंने सारे के सारे वो क्वेश्चंस ऐड किए हैं जो कि इस बार पेपर के लिए मोस्ट फेवरेट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने ये सोचा कि इस बार जो है वो सब बच्चों से ये गेस्ट पेपर शेयर किया जाए ताकि सब बच्चे अपनी तैयारी जो है वो बहुत अच्छी कर सकें। मैं अपने गेस्ट पेपर जो है वो लास्ट 3 ईयर्स से बना रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल बच्चे बड़े सेटिस्फाइड होते हैं मेरे पेपर से। तो मैंने इसीलिए मैंने कहा भाई आप सब के लिए मैं जो है वो गेस्ट पेपर बनाऊँ, सबको शेयर करूँ ताकि आप लोग अपनी प्रिपरेशन जो है और बेहतर बना सकें। ठीक है भाई। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने गेस्ट पेपर की तरफ। ठीक है, इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें। ठीक है, लाइक करें और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें। तो फिर चलते हैं भाई अपने गेस्ट पेपर की तरफ। तो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा गेस्ट पेपर। अच्छा, इस गेस्ट पेपर को मैंने जो है वो चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। हर चैप्टर के जो क्वेश्चन है उसको मैंने अलग अलग करके लिखा हुआ है। ठीक है। तो जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो ये हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है व्हाट इज कंप्यूटर एंड हाउ मेनी एराज आर देयर इन एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, नेम देम। ठीक है। सिंपली हमारे पास क्या है, कंप्यूटर को डिफाइन करना है और कंप्यूटर के अंदर यानी कि एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर कितने एराज थे उनके नाम लिखने हैं। ठीक है। तो हमारे पास कंप्यूटर के अंदर एवोल्यूशन में 3 एराज थे। पहला था हमारे पास मैकेनिकल एरा, सेकंड था इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा और थर्ड था हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक एरा। ठीक है। अच्छा, मैं साथ साथ ना हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ ताकि अगर आप लोग जो है दिमाग से निकल गया, ज़्यादातर बच्चों को अक्सर ये कि याद नहीं रह पाता, तो उनको ना मतलब याद आ जाए कि मतलब अच्छा भाई ये इस क्वेश्चन की बात हो रही है। कुछ बच्चे जो है वो क्वेश्चन को सही से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, तो साथ साथ क्वेश्चन भी मैं एक्सप्लेन करूँ ताकि आप लोग के दिमाग में ना वो अच्छी तरह बैठ जाए कि अच्छा इस क्वेश्चन की बात हो रही है, इस क्वेश्चन की बात हो रही है। ठीक है। तो साथ साथ मैं एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ ताकि आप सब इसको सही से अंडरस्टैंड कर लें। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड हमारे पास मैंने डाला है इसमें हाउ मेनी जनरेशन आर देयर इन इलेक्ट्रॉनिक एरा, नेम देम। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है इस साल के लिए कि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक एरा के अंदर हमारे पास कितनी जनरेशन है उनके नाम लिखे हैं। सिंपली सबको पता है 5 जनरेशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। ठीक है। तो उनके सिंपली में नाम लिखने। थर्ड हमारे पास क्वेश्चन है डिफाइन मेन कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर के मेन कंपोनेंट्स के नाम लिखने। ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर के जो मेन कंपोनेंट्स हैं हमारे पास दो हैं। इसके अंदर हमारे पास आता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU और कंट्रोल यूनिट CU। तो आपको सिंपली उन दोनों के यानी माइक्रो प्रोसेसर के डिफाइन करना है और इनके दो मेन कंपोनेंट्स को भी साथ साथ डिफाइन कर देना है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे जो मैंने डाला है वो है डिफाइन बसेस एंड इट्स टाइप। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बार। बसेस को डिफाइन करना है, सही बस क्या होती है सिंपल, और उसकी टाइप्स को हमें लिखना है, उसको डिफाइन भी करना है साथ साथ कि 3 टाइप्स होती हैं, एड्रेस बस, कंट्रोल बस और डाटा बस। ठीक है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना इसके अंदर लॉन्ग और शॉर्ट मिक्स है, तो आपको दोनों तरह से प्रिपेयर करना है, लॉन्ग के लिए भी शॉर्ट के लिए भी। कुछ इस तरह से आता है कि बस का सवाल है, मैं इसकी एग्जाम्पल ले लूँ तो बस का सवाल जो है वो लॉन्ग में भी आ जाता है और शॉर्ट के अंदर भी आ जाता है। लॉन्ग में इस तरह से कि आपको पूरा बस एक्सप्लेन करना होता है, उसकी तीनों टाइप्स को भी एक्सप्लेन करना होता है। शॉर्ट के अंदर ये होता है कि वो बस को एक्सप्लेन करेंगे आप लोग, यानी बस को डिफाइन करेंगे बस क्या होती है और इनकी 3 टाइप्स के सिंपली नाम लिख देंगे। तो इस तरह से करना है। तो आप लोगों को इस तरह से इसकी प्रिपरेशन करनी है। अच्छा, इसके अंदर जो मैंने इस तरह से क्वेश्चन लिखे हैं कि आप इसको बोथ यानी कि दोनों पिक्चर्स जो है इसकी आपको क्लियर होनी चाहिए, लॉन्ग वाली साइड भी और इसकी शॉर्ट वाली साइड भी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो क्वेश्चन है हमारा राइट डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। ठीक है। रैम और रोम का डिफरेंस लिखना है, यानी कि रैम जो परमानेंट मेमोरी होती है, टेम्पररी मेमोरी होती है, रोम जो हमारी परमानेंट मेमोरी होती है। ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन प्रिंटर्स एंड इट्स टाइप्स। प्रिंटर्स, ठीक है, उनको डिफाइन कर देना है और इनकी टाइप्स को डिफाइन करना है, कितनी टाइप्स के प्रिंटर्स होते हैं। ठीक है।
अच्छा, उसके बाद जो क्वेश्चन है हमारा वो है व्हाट इज मॉनिटर, डिफाइन सीआरटी एंड एलसीडी। सबको पता है कि मॉनिटर हमारे पास क्या होते हैं, आपको उसको डिफाइन करना है, और इनकी दो टाइप्स होती हैं। अगर टाइप्स का नाम लिखा हुआ भी नहीं आए तो आपको इनका याद रहना चाहिए कि दो टाइप्स के मॉनिटर्स हमारे पास होते हैं, कैथोड रे ट्यूब और लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, दो टाइप के होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन हमारे पास हाउ मेनी बेसिक ऑपरेशंस आर देयर इन कंप्यूटर सिस्टम, नेम एंड डिफाइन देम, ठीक है। अब डिफाइन देम तो उसका मतलब ये लॉन्ग के लिए ज़्यादा मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। तो कंप्यूटर कितने बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है, इसके नाम लिखें। तो सबको पता है कंप्यूटर हमारे पास चार बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। तो आप लोग वो आपको सिंपल लिख देना, एक्सप्लेन कर देना। उसके बाद फिर हमारे पास क्वेश्चन है डिफरेंशिएट सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इसको आपकी डिस्क डिफरेंशिएट लिखना। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है डिफरेंशिएट वाला, इसको आप लोग डिफरेंशिएट के तौर पे भी ले सकते हैं, और इसके अलावा इसको आप लोग डिफाइन के तौर पे भी, यानी कि इस तरह से भी आ सकते हैं कि डिफाइन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आर देयर, नेम देम। तो इस तरह से आप लोग ना दो तीन अपने थोड़ा माइंड को ना थोड़ा सा रिफ्लेक्सेस खोल लें कि किस तरह से हमारे पास क्वेश्चन बन सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास इस चैप्टर में है वो है डिफाइन कंपाइलर, इंटरप्रेटर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर एंड। ये तीनों मैंने डेफिनेशंस को एक करके लिख दिया कि इन तीनों में से दूसरे डेफिनेशन तीनों की आ जाए, सकता दो की आ जाए, तो इनकी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो ये चैप्टर 1 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अच्छा, चैप्टर नंबर 2 जो है हमारे पास है फंडामेंटल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अंदर जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि इस बार मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस हैं, वो हमारे पास ये हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर है व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट द नेम ऑफ सम ऑपरेटिंग सिस्टम्स। कि भाई इसमें आपको सिंपल डिफाइन करना है कि ओएस क्या होता है, और कुछ हमारे पास फेमस ओएस के आपको नाम लिख देना है, जैसे कि एंड्रॉइड हो गया, विंडोज़ हो गया, यूबंटू, लिनक्स वगैरह, ठीक है। सेकंड हमारे पास है हाउ मेनी फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर देयर, नेम देम। आपको इसके बारे क्वेश्चंस के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के यानी ओएस के फंक्शंस के नाम लिखने हैं। इसके अंदर आपके पास, मैं आपको अगर याद दिलाऊं तो इसके अंदर बूटिंग था, रिसोर्स मैनेजमेंट था, फाइल एलोकेशन वगैरह, इस टाइप के सारे जो फंक्शंस थे, 8 थे आपका 8 फंक्शन, उसके आपको सिर्फ नाम लिखने हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इस साल के लिए। डिफाइन इंटरफेस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटरफेस आर देयर, एक्सप्लेन देम, ठीक है। ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के ज़्यादा। इंटरफेस क्या होता है आपको, और कितने टाइप के इंटरफेस होते हैं, एक्सप्लेन करना है। तो आपको पता है कि दो टाइप्स के इंटरफेसेस आपके पास पाए जाते हैं ओएस के अंदर। जैसे फर्स्ट आपके पास हमारे पास जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और सेकंड हमारे पास सीएल यानी कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन जो है वो है हमारा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर देयर, नेम डिफाइन देम, ठीक है। ये नाम भी लिखे हुए हैं, आपके पास कितने टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं नीचे आपके लिखे हुए, सिंगल यूजर, मल्टी यूजर, बैच, ये आपको मैंने एज अ हेल्प के लिए नीचे लिख दिए। तो इनको आपको नाम लिखना है और इनके आपको डिफाइन करना है, ठीक है। अच्छा, थर्ड चैप्टर हमारे पास जो है उसका नाम है ऑफिस ऑटोमेशन। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, जो कि इस बार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन हैं, वो मैंने यहाँ पे लिखे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका आता है हमारे पास व्हाट इज एमएस वर्ड। एमएस वर्ड क्या होता है, ठीक है। हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इन पेज लेआउट टैब, यानी कि आपके पेज लेआउट टैब जो आपका मेन टैब होता है उसके अंदर कितने किस्म के ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें ग्रुप्स के नाम लिखने। फिर हमारे पास थर्ड है डिफाइन मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, वाटरमार्क, साइज। ये डिफाइन करने को आप आ सकते हैं, तो मैंने इसको सबको एक साथ करके लिख दिया कि मार्जिन्स क्या होते हैं, डिफाइन कर दें। फिर व्हाट इज मार्जिन का क्वेश्चन भी आ सकता है, ओरिएंटेशन क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, वाटरमार्क क्या होते हैं, इसको आप डिफाइन आपको सिंपल कर दें। फिर हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे इसका है व्हाट इज टेबल ऑफ कंटेंट, हाउ टू क्रिएट टेबल ऑफ कंटेंट इन एमएस वर्ड, एक्सप्लेन। ये लॉन्ग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है कि टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है और किस तरह से टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट किया जाता है। सबको पता है टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है, किस तरह क्रिएट किया जाता है, ये आपने सिर्फ लिख देना है। थर्ड लास्ट इसके बाद क्वेश्चन हमारे पास व्हाट इज एमएस एक्सेल। एक्सेल क्या होता है आपको उससे डिफाइन कर देना है। राइट स्टेप टू ऐड 2 नंबर्स इन एमएस एक्सेल। हमारे पास क्वेश्चन था कि एमएस एक्सेल के अंदर हमारे पास जो 2 नंबर्स को ऐड करने का जो स्टेप्स होते हैं, हम डिफरेंट नंबर्स को ऐड कर रहे होते हैं फॉर्मूला पुट करके, तो आपको वो स्टेप्स लिख देना और बुक के अंदर ये चीज़ मौजूद है, तो आपको सिंपली वही फॉलो करके वही लिख देना। फिर हमारे पास क्लास क्वेश्चन है डिफाइन सॉर्टिंग इन एमएस एक्सेल। सॉर्टिंग क्या होती है, एमएस एक्सेल के अंदर सॉर्टिंग कैसे करते हैं, इस चीज़ को आपको डिफाइन करना है, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 3 के भी हो गए। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 4 जो कि हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास इस दफ़ा के वो है
फर्स्ट डिफरेंशिएट एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स, यानी कि डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं, एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं, इनको डिफरेंशिएट करना है। हाउ मेनी कंपोनेंट्स, सेकंड है हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर यूज्ड इन डाटा कम्युनिकेशन एक्सप्लेन, डाटा कम्युनिकेशन के अंदर कितने मेन कंपोनेंट्स होते हैं उनको एक्सप्लेन करें। तो आपको सबको पता है कि डाटा कम्युनिकेशन के अंदर हमारे पास जो कंपोनेंट्स होते हैं, मेन कंपोनेंट, उसके अंदर एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, ठीक है, एक मैसेज होता है, एक प्रोटोकॉल्स होता है और एक मीडियम होता है। तो ये 5 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, इनके आपको नाम लिखना है, उसको डिफाइन करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए। थर्ड हमारे पास है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम्स आर देयर, नेम देम। ट्रांसमिशन मीडियम्स कितने तरह के होते हैं आपको नोट लिखना है, और कौन कौन से होते हैं आपको उसको भी सब डिफाइन करना है, सब उसको डिफाइन करना है। तो सबको पता है कि हमारे पास मीडियम्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, गाइडेड और अनगाइडेड। और फिर गाइडेड मीडियम्स कौन से होते हैं, इसके अंदर आपके जो है वो कोक्सियल केबल्स, ट्विस्टेड पेयर केबल्स और फाइबर ऑप्टिक आती है, और अनगाइडेड के अंदर माइक्रोवेव वेव सारी आ जाती है। फिर जो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा वो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स आर देयर, नेम देम एंड एक्सप्लेन। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे पास नेटवर्क्स कितने टाइप्स के होते हैं कंप्यूटर के, उनका नेम लिखें उसके, और उसका लोकल नेटवर्क को एक्सप्लेन कर दें, यानी कि लैन होता है, एक मैन होता है और एक वैन होता है, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। तो आपको लोकल एरिया नेटवर्क को डिफाइन करना है, यानी लैन को। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म टोपोलॉजी, डिफाइन रिंग, स्टार एंड बस टोपोलॉजीज। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी तकरीबन हर साल ही आता है कि टोपोलॉजी क्या होती है और आपको रिंग्स और स्टार और बस टोपोलॉजीज को डिफाइन करना है। और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो है व्हाट इज TCP/IP मॉडल। TCP/IP मॉडल क्या होता है, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसको आपको डिफाइन करना है। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 4 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अच्छा, जो 5th चैप्टर हमारे पास है कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड एथिक्स, इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास हैं वो फर्स्ट हमारे पास व्हाट इज़ एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग क्या होता है आपको उसके बारे में डिफाइन करना है। नंबर 2 है व्हाट इज़ कंप्यूटर सिक्योरिटी, सही है, कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या होती है, इस चीज़ को आपको डिफाइन करना है। थर्ड है हमारे पास व्हाट इज साइबर क्राइम, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। ये साइबर क्राइम क्या होता है और उनकी टाइप को आपको एक्सप्लेन करना है। ये लॉन्ग के अंदर भी क्वेश्चन आ सकता है कि उसकी टाइप्स होती हैं, इसके हैकर्स, क्रैकर और फिशिंग वगैरह आते हैं, तो आपको उसको भी एक्सप्लेन करना है। फिर हमारे पास क्वेश्चन आता है डिफाइन मालवेयर एंड इट्स टाइप्स। मालवेयर क्या होता है, उसकी टाइप्स को डिफाइन कर देना है। इसी मालवेयर की टाइप्स के अंदर हमारे पास वायरसेस आ जाते हैं, एडवेयर, स्पाईवेयर, ठीक है, ये सब इसकी टाइप्स हैं। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है वो वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू इंस्टॉल एंटीवायरस, राइट द नेम ऑफ सम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, यानी कि हमारे पास एंटीवायरस इंस्टॉल करना क्यों हमारे पास इंपॉर्टेंट है, और कुछ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के नाम लिखें। तो आप इसमें लिख सकते हैं नॉर्टन हो गया, एवास्ट हो गया, एक्सेट्रा, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन में सिंपली ये बताना है कि एंटीवायरस क्यों इंपॉर्टेंट है इंस्टॉल करना। तो इसके भी होगा हमारे पास। उसके बाद हमारे पास है चैप्टर नंबर 6 जो है वेब डेवलपमेंट। इसके अंदर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म www इन इंटरनेट, यानी कि www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब को डिफाइन करना होता है क्या है, ठीक है। सेकंड हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ हाइपरलिंक इन HTML। ये हाइपरलिंक्स क्या होते हैं HTML के अंदर, जो कि सिंपली हमारे पास डिफरेंट वेब पेजेस को आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं, हाइपरलिंक्स कहलाते हैं। डिस्क्राइब एनी 5 टाइप्स ऑफ वेबसाइट, 5 टाइप्स ऑफ वेबसाइट, यानी कि हमें वेबसाइट की जो टाइप्स हैं उनके नाम लिखने और उनको एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट ये भी आ चुका है। एजुकेशन वेबसाइट्स होती हैं हमारे पास, ब्लॉगिंग वेबसाइट्स होती हैं, न्यूज़ की वेबसाइट्स होती हैं, इसको हमें डिफाइन करना है। उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है राइट डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट कौन सी होती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट कौन सी होती है, इसके बीच में डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंस लिखना है। तो हमारे पास क्वेश्चन है हाउ इमेज आर डिस्प्लेड इन HTML पेज, यानी कि HTML पेज के अंदर हमारे पास इमेज किस तरह से डिस्प्ले होती है, आपको वो पूरा तरीका लिखना है। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन, और हमारे पास ये जो टैग्स डिफरेंट होते हैं HTML के उनको डिफाइन करना है। ये हेड टैग क्या करता है, टाइटल वाला टैग क्या करता है, H1 टैग क्या करता है, P1, ये इस तरह से क्वेश्चन आपके बन सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर जो है वो है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस, ठीक है। इसमें चैप्टर नंबर 7 आपका जो है इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज डेटाबेस एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, राइट द नेम ऑफ सम DBMS सिस्टम्स। डेटाबेस क्या होता है और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, ठीक है, इनको आपको डिफरेंट अलग अलग डिफाइन करना है। और कुछ डेटाबेसेस यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के नाम लिखने, जैसे कि MySQL हो गया, Oracle हो गया, MongoDB हो गया, इस तरह से, ठीक है।
सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास डिफरेंशिएट करना है आपको DBMS यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और फ्लैट फाइल सिस्टम जो कि पहले ज़माने में यूज़ हुआ करता था, इनके डिफरेंसेस लिखना है। थर्ड में आपको डिफाइन करना है टेबल्स क्या होते हैं, फील्ड्स, रिकॉर्ड्स और डेटा टाइप्स क्या होती हैं, इनको आपको डिफाइन करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है पेपर के अंदर, ठीक है। और हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स आर देयर नेम्ड एंड डिफाइंड है, यानी कि हमारे पास डेटाबेस के अंदर कितने टाइप्स के रिलेशनशिप्स होते हैं। सबको पता है हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, 1 to 1, 1 to many और many to many, उनको आपको सिंपल डिफाइन करना है। फिर हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट आर प्राइमरी की एंड फॉरेन की इन डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर 2 हमारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, प्राइमरी की क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है, तो आपको उनको डिफाइन करना है। और लास्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है ड्रॉ एंड डिफाइन द कंपोनेंट्स ऑफ ER डायग्राम, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए कि आपको डिफाइन करना है साथ साथ ड्रॉ भी करने हैं। जो ER यानी कि आपकी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम होती है, उसके जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं आपको उसको ड्रॉ भी करना है, डिफाइन भी करना है। इसके अंदर आपके एंटिटीज़ आती हैं, एट्रीब्यूट्स आते हैं, एरोज आते हैं और रिलेशनशिप्स आते हैं, ठीक है। तो बेटा तो स्टूडेंट्स ये हमारा था SSC पार्ट 1 यानी कि क्लास 9 का इम्पॉर्टेंट गेस्ट पेपर, ठीक है, जो कि मैंने आप लोगों के लिए बनाया था। तो होपफुली आप सब बच्चों को इंशाल्लाह समझ आया होगा किस तरह से क्वेश्चंस इसके अंदर मैंने डिफ़ाइन किए, किस तरह से आपको प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंशाल्लाह आपको इस बार पेपर के अंदर ज़रूर नज़र आएंगे। तो इस चीज़ को आपको मेक श्योर करना है कि हर क्वेश्चन की आपको अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है ताकि आपका पेपर जो है वो अच्छे तरीके से हो सके, ठीक है बच्चों। तो और अगर किसी को गेस्ट पेपर जो है PDF फॉर्म में चाहिए तो वो मुझसे जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है। मेरा जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर गिवन है, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको जो है वो पेपर सेंड कर दूंगा, ठीक है। और बाकी स्टूडेंट्स जो है वो जो मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं उनका गेस्ट पेपर इंशाल्लाह मैं जल्द अपलोड करूंगा और उनको भी इसी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। तो होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, ठीक है। और इस तरह की वीडियोस जो है वो आपको मेरे चैनल पे मिलेंगी, इंफॉर्मेटिव वीडियोस, एजुकेशन वीडियोस, तो उसको मेक श्योर क्या नाम है कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। मुझे इजाज़त दीजिए, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।